आदाब, सत श्री अकाल। सभी को वेलकम, वेलकम संदीप भाई, वेलकम नरेंद्र भाई। क्या कहेंगे संदीप भाई? वेलकम, कैसे हैं संदीप भाई आप? आपका म्यूट है। वेलकम संदीप भाई। हाँ, हाँ, नमस्ते नरेंद्र, राम राम नमस्ते नरेंद्र भाई। नमस्ते बहन जी, राम हाँ, राम बहन जी। अ, संदीप भाई, संदीप भाई संदीप भाई शक्ल कहाँ दिखा गायब के हो गायब गए? हो गए। हाँ, ये नहीं चलेगा संदीप भाई। हेलो संदीप भाई। चलो जितने संदीप संदीप। हाँ हाँ जी। संदीप भाई कुछ नेक नाग लोगे क्या, वैसे ही मान जाओगे? ये सही कहा आपने। संदीप भाई नीचे हेलो लिख रहे हैं। अरे नीचे हेलो कैसे लिख रहे हो भाई? ऊपर आके बात करो। अच्छा वेट, कुछ उनका ये कुछ प्रॉब्लम होगी साउंड की शायद। हाँ हाँ। अम, दीप बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा लगा आप आए। और प्लीज ज्वाइन कीजिए हमें, अगर आप ज्वाइन कर सकती हैं तो। लिंक ऊपर पोस्टेड है। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा लगा आप आए। और प्लीज ज्वाइन कीजिए। पता नहीं ये एको क्यों आ रही है इतनी? मैंने तो बंद कर दिया था ये। हेलो। हाँ संदीप भाई, नमस्कार संदीप नम- भाई। नमस्कार, नमस्ते दीदी। कैसे हैं भाई आप? बहुत बढ़िया। आप सुनाएं। हाँ, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। और संदीप भाई, आपकी डाइटिंग के बारे में मैं सुनती रहती हूँ। आप तो बहुत ही अच्छे से फॉलो कर रहे हैं डाइट। कैसी चल रही है आपकी? जी जी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अरे वाह, अरे वाह। हाँ, आपको तो मैं हमेशा गोल्ड स्टार देती हूँ, जिस तरह से मैं देख रही हूँ आपका। सच में संदीप भाई, देखिए हम्म, बताते तो हम सबको हैं, पर कौन कितनी फॉलो करता है उसकी विल पावर पे डिपेंड करता है। तो आप बहुत स्ट्रांग हैं। हाँ जी। हाँ जब शुरू कर देता हूँ दीदी तो फिर 100% ही करता हूँ, अदरवाइज नहीं करता। हाँ हाँ, ये होती है विल पावर। और संदीप भाई, आपको क्या क्या चेंजेस आए डाइट में? कुछ शेयर कीजिए, हमें भी पता चले कैसा चल रहा है आपका। दीदी सबसे पहले तो मैं मतलब लाइट बहुत फील करने लगे हूँ, और अच्छा। हाँ मतलब अभी मैं मैसेज में बात कर रहा था नरेंद्र भाई से कि मैं फेदर लाइट फील कर रहा हूँ, इतना लाइट हूँ हाँ। कि खुश रहता हूँ। अरे माइंड लाइट रहता है। अच्छा। और जो स्मोकिंग से मतलब ना सर पे माइंड में फोकस क्लियर नहीं था, वो फोकस क्लियर हो गया। जैसे ऐसा होता है, जैसे ना मतलब अपने आप ही फील हुआ जैसे दिमाग में धुआं सा भरा हुआ था सिगरेट का हाँ, ना, उसको नहीं, उसको वो लिटरली रिलीज हो फॉग गया। कहते हैं। हाँ, फॉग कहते हैं, ब्रेन फॉग। हाँ जी। हाँ तो वो भी फील हुआ। हाँ। तो और मतलब एवरीथिंग अच्छा लगता है, लाइट फील कर रहा हूँ। मतलब हम्म अभी सोच बहुत बहुत कुछ है, बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन हम्म। फिलहाल तो यही है कि अच्छा फील कर रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा, पॉजिटिव पॉजिटिव फील कर रहा हूँ वो बेसिकली। संदीप भाई, ये बहुत बड़ी बात डिप्रेशन है। दूर हो रहा है, डिप्रेशन दूर हो रहा है मेरा। जी जी जी। ये सबसे जरूरी बात है संदीप भाई। देखिए, अधिकांश लोग ये सोचते हैं डाइट से सिर्फ वेट चेंज हो सकता है, डाइट से छोटी मोटी शायद बीमारियां ठीक हो सकती हैं, पर लोग नहीं जानते कि जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं और जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं, एंजाइटी कहते हैं, ये जी बहुत हद तक डाइट से रिलेटेड होती है। और जब ये हमने भूलने वाली जब सीरीज की थी ना, अभी हमने 2 ही पार्ट देखे हैं इसके, ये 4 पार्ट की सीरीज है। तो उसमें हमने ये देखा था कि जैसे ही हम अपनी डाइट चेंज करते हैं, जो एनिमल प्रोटीन, और एनिमल प्रोटीन में जो सैचुरेटेड फैट है, फिर उसमें अगर स्मोकिंग भी मिला दें, तो ये जी 3 चीजों से क्या होता है भाई, लिटरली जो हमारी ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है ना, वो एकदम सुस्त पड़ जाते हैं, जैसे उनको कोई नशा दे दिया हो। वो काम नहीं कर पाते, उनमें जंग लग जाता है। और एक्चुअली। जैसे ही आप ये खराब वाली चीजें अपनी डाइट से हटाते हैं, वो फुर्तीले हो जाते हैं, फिर से यंग हो जाते हैं। और ये डिप्रेशन वाली जो चीजें हैं, ये चली जाती हैं। तो मूड एलिवेशन होता है सबसे पहले। तो जैसे ही आप लोग अपनी डाइट चेंज करोगे, आपको प्रसन्नता का अनुभव होगा, स्ट्रेस लाइफ में कम फील होगा, एंजाइटी नहीं होगी आपको।
आप लाइफ के वही सिचुएशंस को बेटर तरीके से डील कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, एक बूस्ट मिलेगा आपके मूड को। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट संदीप भाई, क्योंकि ये बात समझनी लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि डाइट ब्रेन को डायरेक्टली कैसे इफेक्ट करती है। ये दीदी मैं स्टार्टिंग में मान नहीं रहा था, मतलब मुझे लग रहा था ये हाँ मेडिसिन थोड़ी ना है, ये तो डाइट है। तो करेक्ट। इतना कुछ छोड़ के मैं कैसे मतलब सरवाइव करूंगा। और हाँ इन बिटवीन मैंने एक बार चाय ली थी, हाँ दूध दूध वाली चाय, क्योंकि अभी तो मैं ओट मिल्क की चाय लेता हूँ। हाँ। तो वो चाय से इतनी हैवीनेस फील हुई मेरे को, हम्म जस्ट कि मैं मिस कर रहा था, चलो हम्म ट्राई करता हूँ। हम्म लेकिन वो अब उसको बिल्कुल मिस नहीं करता। अब मैं कहीं मतलब तो पीता ही नहीं हूँ वैसे तो। हम्म अब पी तो ओट मिल्क या ब्लैक टी या ब्लैक कॉफी हम्म ही लेता हूँ। हम्म तो घर पे ही 2 टाइम लेता हूँ मैं हम्म ओट मिल्क से। बट हम्म वो उस टाइम पे एक ही बार मैंने ट्राई करा, इतना हैवी फील हुआ, एसिडिटी बहुत सी प्रॉब्लम्स एकदम में ही आ गई। मैं सोच रहा हम्म था कितनी देर से मैं अपनी बॉडी में ये डाल रहा था, और हम्म ये मेरे को कितना हैवी 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 फील करवा रही थी ये चीजें। तो हम्म। मैंने तो लाइफ जी नहीं है, लाइफ तो मैं अब जी रहा हूँ। ओ, बिल्कुल सही कहा संदीप भाई आपने। ये बहुत बहुत ही बड़ी बड़ी बातें आप बोल रहे हैं संदीप भाई। अवेयरनेस की कमी है। जब हम अपनी डाइट चेंज करते हैं तब हमें पता चलता है कि एक्चुअली हमारी बॉडी किस लेवल पर परफॉर्म कर रही थी। और लिटरली जैसे कि जंग लगा हुआ था सारी बॉडी में, और कोई माइक्रो लेवल पे जाके वो सारा जंग निकाल रहा है। आपकी जो एजिंग प्रोसेस है ना, वो लिटरली रिवर्स होता है, यंग हो जाती है आपकी बॉडी विद इन अ हो रहा मैटर है, ऑफ फ्यू वीक्स। हाँ जी। हम्म हो रहा है ऐसा। नहीं, हम्म बड़ी बातें दीदी सुनने में लग रही हैं, हम्म बट ये है, ये ऐसा ही हुआ है। मतलब लग हम्म रहा है कि मैं ऐसे कर रहा हूँ बिकॉज प्रैक्टिकली मेरे साथ मैं फील कर रहा हूँ। तो हम्म ये हो रहा है ऐसा, हम्म लाइफस्टाइल ही चेंज हो रहा है। बिकॉज हम्म। मैं तो दीदी 10th में या +1 में मैंने एग्जाम्स दिए बोर्ड के। जी तो भाई। उसके बाद से जिम स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो मैंने अच्छा। तो हर तरह की डाइट ट्राई करे हुई है। हम्म तो पर ये डाइट कुछ डिफरेंट है। ये डाइट वाकई बिल्कुल डिफरेंट है भाई। और ये चीजें जो आप बोल रहे हो, ये वो ही जानेगा जो करके देखेगा। नहीं तो वो सोचेगा डाइट में क्या है, दाल रोटी सब्जी तो हम रोज ही खाते हैं, इससे क्या कमाल हो जाएगा। जी आप खाते जरूर हैं, लेकिन साथ में आप जहर भी ले रहे हैं। और जैसे ही आप वो जहर अपनी बॉडी से निकाल देंगे, तब बॉडी असल में हील करना शुरू होगी। अभी क्या, बॉडी जो है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एक मशीन है, एक बहुत ही उम्दा तरह की कार है, वर्ल्ड की फाइनेस्ट। लेकिन हम जी पेट्रोल की जगह उसमें सरसों का तेल डाल रहे हैं और कुछ कुछ और डाल रहे हैं। और हम सोच रहे हैं कि भाई ये चल क्यों नहीं रही। और राइट फ्रॉम द माइंड, माइंड से लेके आपका चिड़चिड़ापन, आपका स्वभाव, आपका मेंटल कितनी खुशी है, एंजाइटी लेवल क्या है, स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं, से लेके आपकी तमाम बीमारियां, और यहाँ तक कि नींद किस लेवल की है, कितना सोते हैं और कितनी गहरी सोते हैं, हर लेवल पे इसको इफेक्ट करेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। दीप जी एक सेकंड, संदीप भाई, ये दीप जी लिख रही हैं कि डॉक्टर मीरा जी कुछ इश्यू है, मेरे माइक का डिस्कनेक्ट हो जाता है जब भी मैं ट्राई करती हूँ ज्वाइन करने का, और मैं इस प्रॉब्लम को फिक्स नहीं कर पा रही हूँ। तो कोई मुझे उर्दू में बताए। मेरा बहन जी, वो माइक का तो प्रॉब्लम ये है कि वो विदाउट माइक आ जाए तो अपना बात कर सकती है। और जो ओट का पूछ रही है वो उर्दू में बताए, तो शायद जय बोलते हैं उसको, हिंदी में भी उर्दू में भी ओट को। अच्छा भाई, ठीक है। जी। और दीप जी अगर आपका माइक का इशू है तो आप सिर्फ लिंक पे क्लिक कीजिए, आप बिना माइक के आ जाइए। आप अपने कंप्यूटर या फोन में बोलेंगी तो भी हमें सुनाई देगा। आप सिर्फ लिंक पे क्लिक कर दीजिए, बाकी अपने आप सब कुछ होता रहेगा। ठीक है, चलिए, हमें इंतजार रहेगा आपके जुड़ने का। थैंक यू। हाँ संदीप भाई, तो सॉरी, तो संदीप भाई अब देखिए, ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि आप बहुत उम्दा क्वालिटी के स्पेसिमेन थे। जब आपने ट्राई, देखिए कि डाइट बहुत पावरफुल मेडिसिन है, बट अगर आप थोड़ी थोड़ी फॉलो करोगे तो थोड़ा थोड़ा रिजल्ट आएगा। तो लोगों को इसकी असली ताकत का पता नहीं चलता, अधिकांश लोगों को, क्योंकि वो जी कुछ परसेंट फॉलो करते हैं। पर जो आपने किया ना, दैट इज द वे टू डू इट। अगर आप 100% फॉलो करोगे तभी तो आपको पता चलेगा इसकी पावर क्या है।
एक्चुअली दीदी थोड़े से कुछ नहीं होगा, थोड़े से तो आप फिर भी वो कर रहे हो। मैं ना अभी थोड़े दिन पहले ब्रेक के हाँ, लिए कसौली गया था, जब मैंने जी हफ्ता ही बहन, हुआ था डाइट स्टार्ट करे हुए। जी, तो मैं तो मना कर रहा था यार, मैं जाऊंगा तो मेरी डाइट खराब हो जाएगी, क्योंकि मेरा दीदी ने बोला था तो हुँ, आप एक बार भी नहीं लोगे, अगर एक बार भी लाया तो आप वापस रिफिल कर लोगे। तो हुँ, घर वाले कहते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो मैं कहा चलो अभी तो रिस्टार्ट ही करना पड़ेगा, जा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ लिया जाएगा। हाँ, बट वो मेरी हॉलीडेज ठीक थी, बट क्योंकि इतना एंजॉय नहीं करा बिकॉज ऑफ मेरी डाइट खराब हो रही थी। हाँ, आगे से नेक्स्ट टाइम से तो चलो मैं कैरी करूंगा सामान, क्योंकि हाँ, इमीडिएट बनी थी। हाँ, बट वो चीज़ें जब मैंने ली हैं तो मैं हैवीनेस फील हो रही थी मेरी। तो हुँ, आके फिर मैंने रिफ्रेश रीस्टार्ट सारा कुछ दोबारा हुँ, से स्टार्ट हुआ मेरा। वो एक वीक जो था वो एक तरह से मैंने खराब ही माना कि ये हुँ, मेरी लाइफ का एक वन वीक मैंने खराब कर दिया, स्पॉइल कर दिया इसको। हुँ, ये डाइट लेके मतलब ये अगर आपको करना है 100% करना है, और हुँ, ये आपका लाइफस्टाइल ही बनेगा। आप हुँ, इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते कि आज ले लिया कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम से मैं नहीं लूंगा। वो तो हुँ, पॉइजन है, मुझे तो ये लगता है कि वो पॉइजन है। हुँ, आपने एक बार ले ली तो आप अभी हॉस्पिटल जाओ, एडमिट हो जाओ, हुँ, जब बॉडी रिकवर करेगी तभी वापस आ सकते हो। हुँ, 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 वो तो आप फिल कर रहे हो बॉडी को वापस उन्हीं चीजों से। हुँ, 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 हुँ। फिर वापस वहीं पहुँच जाओगे बेसिकली। देन अगर आपको बेटर फील करना है तो रीस्टार्ट आप कभी भी लाइफ में कर सकते हैं। बट वो व्हाई गो दैट राउट? एक बार आपको पता चल गया तो क्यों आप बिल्कुल। उस रास्ते जाओगे, है ना? तो बेसिकली हमारी हेल्थ जो है हमारे अपने हाथ में है। और संदीप भाई सबसे फ्रस्ट्रेटिंग तो मुझे ये लगता है, जी दीप जी हम आपका वेट कर रहे हैं। नरेंद्र भाई वापस आ गए। जी। तो मुझे ये लगता है कि जब ये रिसर्च इतनी क्लियर है और आजकल की रिसर्च नहीं है, हमें सालों से पता था कि हार्ट डिजीज का असली इलाज क्या है, डायबिटीज टाइप 2 का असली इलाज क्या है, आर्थराइटिस का, स्ट्रोक का, इन सब का तमाम का इलाज पता था हमें। लेकिन आज तक भी मेरे को बताओ भाई, कितने डॉक्टर हैं जब हम उनसे मिलने जाते हैं और डायबिटीज हो जाती है तो हमें कहते हैं कि आप ये डाइट में चेंजेस कीजिए और आपको कभी डायबिटीज के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी, 4 दिन में आपकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी। कोई डॉक्टर नहीं बताता दीदी डाइट के लिए, और ये स्पेशली ये डाइट। भाई उनको पता ही नहीं है, प्रॉब्लम तो यहाँ आ जाती है ना। वेरी सैड, वेरी सैड। अच्छा, कल वाली स्ट्रीम में क्या कहा था डॉक्टर ग्रेगर ने? डॉक्टर परसों वाली स्ट्रीम में डॉक्टर नील बर्नार्ड से जब क्वेश्चन पूछा गया, एक लेडी ने कहा कि मेरे दो बेटे जो हैं दोनों डॉक्टर हैं और हाल ही में उनकी ट्रेनिंग खत्म हुई है, रेजिडेंसी और फेलोशिप और ये सब। तो अलग अलग शहरों में उनको घूमना पड़ा, अलग अलग स्टेट्स में उनको ट्रेनिंग थी। और उन दोनों के मिला के 5 बच्चे हैं। और उनकी बहुएं जब उनको लेके जाती हैं पीडियाट्रिशियन के पास अपॉइंटमेंट के लिए, तो पीडियाट्रिशियन, एक भी पीडियाट्रिशियन ये नहीं कहता कि दूध मत पियो। वो दोनों बहुओं को ये कहते हैं कि क्या कर रहे हो आप, अपने बच्चों को दूध नहीं पिला रहे, दूध तो एक्चुअली पिलाओ, दूध से स्ट्रांग होगा। तो तो ये इन्फॉर्मेशन को कहाँ से मिल रही है, गलत इन्फॉर्मेशन? तो डॉक्टर नील बर्नार्ड ने क्या कहा? डॉक्टर नील बर्नार्ड ने कहा कि ये जो इन्फॉर्मेशन उनको मिल रही है कि बच्चों के लिए दूध बहुत अच्छा है, वो किसी स्विमिंग पूल के कोने में आराम कुर्सी पे लेटे हुए मैगजीन के पन्ने पलट रहे हैं और उसमें जो दूध का एडवर्टाइजमेंट है ना, ये इन्फॉर्मेशन वहां से लेके आ रहे हैं, क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है जो वो रेकमेंड कर रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात उन्होंने कही कि ये जो डॉक्टर हैं, ये किसी साइंटिफिक बेसिस पे नहीं कह रहे कि बच्चों को दूध पिलाओ, वो सुनी सुनाई बातों के ऊपर कह रहे हैं। मतलब हाउ इररिस्पॉन्सिबल इज दैट बिहेवियर? दीदी मल्टीनेशनल का वो है, बिजनेस हैं ये लोग, इन्होंने अपनी वो बेचने हैं प्रोडक्ट्स, तो वो तो बिल्कुल। प्रमोट प्रमोट करते ही हैं। हाँ, और बिल्कुल। अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव एड्स बना के उसको वो करते हैं। अभी तारा सिंह ऐड करता था एग्स की, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। तो बिल्कुल। अगर इंडिया में अगर तारा सिंह बोलेगा तो लोग खाएंगे, हाँ, डेफिनेटली खाएंगे। हाँ। हुँ, हुँ। हाँ, दीप जी, अगर माइक और कैमरा ब्लॉक्ड है, कोई बात नहीं, आप एंटर कर दीजिए। हमें ना माइक की ज़रूरत है, ना कैमरा की ज़रूरत है। आपको एंटर तो करने से नहीं होगा, नहीं है ना नहीं भाई? दीदी, हाँ, अलाउ अलाउ करना पड़ेगा स्ट्रीम यार्ड में आने के लिए, उसके बाद ये मतलब कैमरा ऑफ कर सकते हैं और माइक अलाउ करना पड़ेगा पहले उसके लिए। अच्छा, दीप जी कोई अब लोग बटन दिखता है? हाँ, हाँ, अब नरेंद्र भाई आप बता दीजिए उनको क्या करना है। अलाउ करके कवर कर ले कैमरा को ना। अलाउ करके कवर करके फिर उसके बाद कैम ऑफ होता हो जाएगा, जब जैसे स्ट्रीम यार्ड में आएंगे ना, फिर वो उसमें ऑप्शन आते हैं एक माइक का और एक कैम का, फिर उसको ऑफ कर सकते हैं।
नहीं, वो शायद वो कह रहे हैं ब्राउजर ने ही ब्लॉक कर दिया उनका माइक और कैमरा, वो कह रही हैं। हाँ, तो वहाँ पे अलाउ करना पड़ेगा ना ब्राउज़र में। अच्छा, अच्छा। हाँ तो जी। दीप जी वहाँ कोई बटन होगा आ अलाउ आप का? आप आप उनको ना थोड़ी देर बैक स्टेज रखना, फिर वो वहाँ पे अपना कैम ऑफ कर देंगी जी, और जी। माइक को ओपन रख। जी, जी, नहीं मैं ध्यान रखूँगी कि उनको तब तक हाँ, ऐड नहीं करूँगी जब तक उनका कैमरा ऑफ नहीं होगा। जी। जी। हाँ, दीप जी आप प्लीज़ अपना ब्राउज़र जो है उसको अलाउ कीजिए, वहाँ बटन होगा अलाउ का, अलाउ कीजिए, फिर स्ट्रीमयार्ड में एंटर कीजिए। हाँ, आप बिल्कुल सही रास्ते जा रही हैं दीप जी। हाँ, दोबारा ट्राई कीजिए और अलाउ का बटन दबाइए। जी। हाँ, हाँ, नरेंद्र भाई कितनी बढ़िया-बढ़िया बातें संदीप भाई बता रहे हैं। मैं तो सुन के बेहद खुश हूँ और हैरान हूँ कि इतनी सीरियसली उन्होंने फ़ॉलो किया और इनके इतने सारे एक्सपीरियंसेस हुए इससे। जी बहन जी, संदीप भाई हमारे हीरो हैं। उसका बिल्कुल। हाँ। ट्रेलर तो हमने उसी दिन देख लिया था, हुँ। जब संदीप भाई ने वो डिस्ट्रॉय कराया था अपना वो जो सिगरेट्स वगैरह। हाँ, ये होती है कहते हैं विल पावर। हाँ, बिल्कुल, एकदम डायनामाइट आदमी है संदीप भाई आप। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, संदीप भाई अगर सामने होते ना, चरण छू हाँ, लेता मैं, वैसे दिल अरे से अरे बड़ा। अरे, मैं भी छूने हाँ, वाला हूँ आपके, आपने अभी तक शुरू नहीं करी। मैं तो भाई मैं भाभी को नहीं बताने भाई, वाला हूँ कि नहीं भाई, वो देखो देख, आप वैसे बदला ले लो लेकिन ये काम ना करो, बताओ। तो अ, डाइट क्यों नहीं शुरू करी? हाँ, बताओ, हाँ बताओ। भाई, मैं आज फंस गया मैं। नहीं भाई, भाई मैंने शुरू कर दी है और काफी कंट्रोल किया है। मैं आपकी अच्छा। तरह मतलब स्ट्रांग नहीं हूँ, लेकिन हाँ, एक वीक में मैं आपको पूरा रिजल्ट दूंगा, पूरी रिपोर्ट दूंगा, ये बोला अरे हूँ। भाई, ये इंजॉय प्रॉमिस करोगे है। आप कुछ मिस कर रहे हो एक्चुअली लाइफ में ना। अगर आपने नहीं शुरू करी तो लाइफ को एंजॉय करना है तो शुरू कर दो। हाँ भाई, बिल्कुल। हम्म। देखो मेरा बच्चा भी आ लिया सुन के उधर से ना, दूसरे रूम से ना, तो वो भी सुन रहा है कि पापा अच्छा। क्या बोल। हाँ, हाँ। और नरेंद्र भाई ये अपनी जी। डिक्शनरी से ये सेंटेंस निकाल दो, मैं स्ट्रांग नहीं हूँ। ऐसे कहा भी हाँ, कैसे आपने? देखो वही परमात्मा जो है, जो संदीप भाई में रह के और संदीप भाई से करवा रहा है, वही तो आप में है ना। तो आप क्यों नहीं स्ट्रांग? आप अपने आप को ही कहो ही मत। उस सेंटेंस अगर को कहो, वापस ले लो हाँ और हाँ कहो कि बिल्कुल। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। और सच में आप हैं। आपको सिर्फ जी, जी, एक्नॉलेज जी, करना है। जी। ये फॉर्मूला मैंने अपनाया हुआ है। अगर मैं अपने आप को वीक बोलने लग जाऊंगा तो मैं हो जाऊंगा। अब बोलो मैं बिल्कुल। स्ट्रांग हूँ, अब मैं हूं तो मैं कर लूंगा, हो गया बस। बाकी नरे- काम करना तो वो नसीम दीदी कर देंगे, घर पे कंप्लेंट करने वाला, उनके पास अथॉरिटी है। मैं दीदी को बोल देता हूँ। हाँ, नसीमा बहन तो है ही, जबरदस्त कंप्लेन हाँ, करेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं अरे है। रही सही मैं और संदीप भाई ज्वाइन कर लेंगे। डेफिनेटली। हाँ। हाँ, तो नरेंद्र भाई आप बेहद स्ट्रांग है। प्रॉब्लम क्या है, हमें खुद ही नहीं पता होता हम कितने स्ट्रांग हैं। हम अपने, ये भी एक तरह की मेंटल अफीम है जो हम अपने आप को देते रहते हैं। अरे क्या खुशी का दिन है, नसीमा बहन आई है, मैं तो खुशी के मारे मरी ना जाऊं। अरे चली गई और टमाटर भाई भी आ गए। अरे वाह, अब जमेगी महफिल। ये टमाटर भाई इतना इंतजार कराया ना, कसम से आपकी तो अलग से क्लास लेंगे हम। नसीमा बहन हम इंतजार कर रहे हैं, प्लीज जुड़िए और टमाटर भाई आप भी आ जाइए। तो ठीक है नरेंद्र भाई, हम आपको और परेशान नहीं करेंगे क्योंकि हमें मालूम है आप बेहद स्ट्रांग हैं। तो जी आज दीदी। से और अभी से ही आपकी सारी की सारी चीजें आप जो चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। अरे नरेंद्र टमाटर भाई सॉरी की कोई बात नहीं, बस आप होते नहीं है तो स्ट्रीम में सभी को लगता है कि कुछ तो कमी है। हाँ, सादा इंजीनियर जी आ गए। नमस्ते। आप भी ज्वाइन कीजिए सादा इंजीनियर भाई। आज सारे मिलके चौपाल लगाते हैं। नसीम दीदी कहाँ गई? अ, पता नहीं ये क्या किया नसीम जी। दीदी आ जाओ ऊपर आप। नसीम जी ऐसे ना करो, हम तो कितना वेट कर रहे हैं आपकी। अब कोई बहाना नहीं चलेगा नसीम बहन। आइए आइए, हम वेट कर रहे हैं आपकी। आ जाओ टमाटर भाई। टमाटर भाई आप भी आओ। हाँ, फिर सब हम नहीं मिलके तो नहीं नरेंद्र भाई को परेशान करेंगे। इनफ कर दिया अरे नरेंद्र भाई नहीं को नहीं, परेशान। नरेंद्र भाई टेंशन लेके नहीं करना।
इजी हाँ इजी जाओ, हाँ मतलब ये कोई वो नहीं है। तो हाँ जैसे जैसे मन करता है धीरे धीरे स्टार्ट करके अपना आप आ जाओगे लाइन पे, हाँ इसमें कोई हाँ वो नहीं है। एग्जैक्टली और सबसे बड़ी बात ये नरेंद्र भाई आपने ऑलरेडी शुरू कर दिया ना, ये हम्म। शुरुआत ही सबसे मुश्किल होती है, उसके बाद तो सब आसान होता जाता है। बिल्कुल। हाँ जी दीदी, वो टमाटर भाई भी बहुत पीछे पड़े हुए थे मेरे, और वो भी हाँ पुश करते हैं बहुत ज्यादा। तो अच्छा टमाटर भाई ज्वाइन करो ना आप। हाँ टमाटर हम भाई तो आपको हाँ हम तो आपको खोज रहे हैं, कहीं सब्जी मंडी जा रहे हैं, कहीं सुपरमार्केट जा रहे हो। सही में आज तो आ गए टमाटर भाई आ गए। अरे हेलो वाह। टमाटर भाई वेलकम। वेलकम प्रणाम टमाटर सभी भाई। को। प्रणाम नमस्ते टमाटर। मीरा जी। संदीप भाई प्रणाम कैसे नमस्ते हैं? भाई। बहुत बढ़िया भाई। नरेंद्र भाई कैसे हैं? सुना है क्लास लग रही है आपकी। हाँ भाई, क्लास लग रही है। आप भी सॉरी, थोड़ा ज्वाइन कर सकते काम हो, आप काम भी में थोड़ा थोड़ा। बिजी था। जी। हाँ तो टमाटर भाई आपने सुना ये जो नरेंद्र भाई ने हमसे सॉरी संदीप भाई ने जो हमसे शेयर किया अपनी पूरी जर्नी ये डाइट चेंज की। नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी जस्ट मैं घर के अंदर आया, पहले लॉगिन किया। अच्छा अच्छा भाई बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था। संदीप भाई अगर आप संक्षेप में शेयर करना चाहें टमाटर भाई से। हाँ हाँ, टमाटर भाई तो कर रहे हैं ना अच्छे से फॉलो। टमाटर भाई तो कमाल कर रहे हैं, फिर टमाटर भाई से पूछते हैं। हाँ हाँ, तो मेरा और इनका तो सेम ही एक्सपीरियंस होगा फिर। हाँ हाँ अच्छा चलो टमाटर भाई आप बताइए आपने कब से ये चेंजेस शुरू की और आप कैसा फील कर रहे हैं। हाँ, कोई आई थिंक 4 वीक्स हो गए हैं। अच्छा तो फीलिंग काफी अच्छा है। पहले तो देखा जाए तो हरदम ही भूख ही लगी रहती थी। हम्म हम्म तो किसी ना किसी बहाने अब तो मैं कह सकता हूँ कि शुगर खाने का ही मन होता था। हम्म तो अब एटलीस्ट कितना 6 to 7 आवर्स का विंडो है मेरा हम्म खाने का। हम्म एंड बाकी रेस्ट ऑफ द 16 और 17 आवर्स में इंटरमीडिएट फास्टिंग पे होता हूँ। अरे वाह हाँ एंड ये सब करने के बाद भी एनर्जी फुल रहती है। हम्म और मेन बात है आपका जो डिहाइड्रेशन वो नहीं होता। हम्म और फुल बॉडी आपकी एक्टिव है। मतलब काफी वास्ट डिफरेंस है देखा हम्म जाए तो। वेरी गुड। और टमाटर जी भाई आपके पहले कोई डिजीज थी, कोई इश्यूज थे, हेल्थ इश्यूज थे आपके पहले। नहीं नहीं, बस थोड़ा सा रिफ्लक्स होता था कभी कभी, मे बी वो खाने की वजह से। हाँ और वो कैसा है। वो तो बिल्कुल ही गायब हो गया। इवन वो तो दूसरे तीसरे दिन ही गायब हो गया था। अरे वाह हाँ वो सिल्विया बहन वाला उनका भी 24 आवर्स में चला गया था, तो आपका भी दूसरे तीसरे दिन चला गया था। एक्चुअली वो आई थिंक वो चाय या फिर ज्यादा दूध लेने की वजह से होता था। क्योंकि 100%। जैसे हम वो पीते थे रिफ्लक्स आना स्टार्ट होता। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो एनिमल प्रोटीन का साइड इफेक्ट होता है कि रिफ्लक्स आता है। हाँ तो ये बहुत बड़ी बात है टमाटर भाई, जो लोग सुन रहे हैं कि वो सोचे कि भाई मैं तो हेल्दी हूँ, मेरे को कोई बीमारी नहीं है, तो मैं क्यों ये डाइट फॉलो करूँ। पर आपने ये प्रूव किया कि अगर आप ये डाइट फॉलो करोगे तो आपको जितना भी आपका एनर्जी लेवल है उससे आपका बेटर होगा एनर्जी लेवल। और आपको बीच में जो क्रेविंग्स होती हैं कुछ 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 खाने की, ये क्यों होती है भाई, ये होती हैं जब हमारा ब्लड शुगर एकदम से लो चला जाता है, डिप मारता है। और ये ब्लड शुगर का जो लो डिप है ये क्यों मारता है, ये इसलिए मारता है क्योंकि हमने गलत खाना पहले खाया था, वो इंसुलिन हमारी स्पाइक कर देता है और फिर उसके रिस्पॉन्स में हमारे को ब्लड शुगर एकदम से लो होता है। तभी लोग अगर लंच में गड़बड़ खाना खाएंगे तो दोपहर को 3 या 4 बजे उनको लगेगा आप कुछ खा लूं, फिर चाय के साथ थोड़ा समोसा चाहिए, रस्क चाहिए, कोई बिस्किट चाहिए। वो क्यों है, क्योंकि लंच के रिस्पॉन्स में बहुत ज्यादा आपने इंसुलिन बनाया, इंसुलिन जब डिप हुआ तो आपको क्रेविंग हुई। और यही बात डिनर की है। नॉर्मल शाम को डिनर खा लिया पर सोने से पहले लगता है फ्रिज खोल के एक बार देख लूं कि वो स्लाइस पिज्जा का तो नहीं बचा हुआ, और क्या बचा हुआ है यहाँ पे। तो ये जो चीजें हैं बार बार मुंह में कुछ डालना, ये 100% हमारी गलत डाइट से रिलेटेड है। तो ये बहुत ज्यादा अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहा कि वो सारी प्रॉब्लम्स जो है वो चली जाती हैं। अरे सादा इंजीनियर जी हैं। इवन डाइट से पहले क्या होता था कि सुबह जब उठो ना एकदम ऐसा लगता था कि एनर्जी लो हो गई है, कुछ खाना हम्म चाहिए। हम्म या आप इसको शुगर क्रेविंग भी कहो या फिर लो एनर्जी भी कहो, एक ही बात है।
जी। बट अब ऐसा नहीं होता। अब जब आप सुबह उठते हैं, आपको नहीं लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा चाहिए बॉडी में। हम्म एनर्जी वैसी की वैसी रहती है अप टू 2 PM, जब हम्म तक आपका लंच टाइम नहीं होता। हम्म आपने ब्रेकफास्ट का छोड़ दो, हमने छोड़ दिया। बहुत बहुत ही अच्छा किया टमाटर भाई। अब आप देखेंगे कि अब क्या है कि हम जब बार बार खाना खाते हैं ना, तो हर बार जब हम खाना खाते हैं, जैसे हमने पहले कहा था, कुछ भी मुंह में डालें उसके रिस्पॉन्स में इंसुलिन बनती है। और ये जो इंसुलिन जो बनती है, अरे संदीप भाई आप 2 बार ऐड हो गए, हमें एक के दो संदीप भाई दिख रहे हैं। तो पावर चलिए, डबल होगी उनकी डाइट का। पावर डबल होगी, क्या बात है। द मोर द बेटर। तो हाँ जी, तो जब इंसुलिन जब बनती है वो बॉडी में रहती है 5 से 7 घंटे, डिपेंडिंग ऑन हमने क्या खाया। तो अगर हम दिन में 3 बार खाना खाएं, बीच में स्नैक्स खाते रहें, तो एक तरह से पूरे टाइम हमारी बॉडी में इंसुलिन बन रही है, और इंसुलिन के रिस्पॉन्स में हार्मोन्स के ऐसे ऐसे रिएक्शंस हो रहे हैं कि बॉडी जो है डिजीज की तरफ और बुढ़ापे की तरफ जा रही है। हमारी एजिंग क्लॉक को इंसुलिन स्पीड कर देती है, तेज कर देती है। ठीक उसी तरह से जैसे स्मोकिंग वगैरह करती है और नशीले पदार्थ खराब खाने करते हैं। लेकिन बॉडी को कभी भी रिपेयर का टाइम नहीं मिलता। बॉडी क्या है, 24 घंटे खाने को डाइजेस्ट करने में लगी रहती है। लेकिन जब हम 15 से 16 घंटे बॉडी को खाने को कुछ भी नहीं देते, तब बॉडी को याद आता है कि भाई अब डाइजेशन का तो मेरे पास काम है नहीं, और वो कोई तनख्वाह पे तो है नहीं। बॉडी के जो माइक्रो मैकेनिज्म्स हैं उनको तो हमेशा काम करना है। तो कहते हैं अब हमारे पास डाइजेशन का काम नहीं है, तो हम और क्या काम करें। फिर उनको याद आता है, ओ टूट फूट का काम तो मैंने कितने दिनों से रिपेयर नहीं किया, तो फिर वो उस काम में लग जाते हैं। वो जेनेटिक लेवल पे जाके जो हमारे जीन्स तक जो टूट रही हैं, उन तक को जाके रिपेयर कर देते हैं, मरे हुए सेल्स को निकाल देते हैं, नए सेल्स के लिए जगह बनाते हैं। सेल्स के जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, मरे हुए कचरा, वो सारा साफ करते हैं। तो आपकी बॉडी लिटरली अंदर से धो मांझ के चमका देते हैं, यंग बना देते हैं। और यही बात फिर संदीप भाई ने कही कि जब, अरे दोनों के दोनों संदीप भाई चले गए, आ गए। और फिर यही बात संदीप भाई ने कही कि जब उन्होंने ये सिंसियरली ये डाइट फॉलो की, तो क्या हुआ, जैसे कि ब्रेन फॉग चला गया। वो ब्रेन में ना, हम सोचते हैं नॉर्मल ब्रेन कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। अरे नहीं, हम अपनी प्रॉपर ब्रेन कैपेसिटी पे काम कर ही नहीं रहे जब तक हम दूध, मीट, अंडा, मच्छी, चीनी, प्रोसेस फूड, बाहर का बना हुआ खाना, फास्ट फूड और ये सब खा रहे हैं। अरे एक बार ये डाइट अपना के तो देखिए, जिसमें से आप दूध, मीट, अंडा, मच्छी सारा निकाल दें और बाहर का खाना खाना बंद कर दें। कम से कम तेल में खाना बनाएं, घी बिल्कुल यूज ना करें, और खूब सारा फ्रेश फ्रूट्स खाएं, और 15 से 16 घंटे कुछ ना खाएं। फिर देखिए आपकी ब्रेन कैसे जाग जाती है, जैसे एक लाइट बल्ब जल जाता है। इतनी एनर्जी रहेगी आपके अंदर सारे दिन। मतलब आपको बीमारी क्या होती है आपको पता ही नहीं रहेगा। आप अपनी बेस्ट लाइफ तो जीना तब शुरू करते हैं, और फर्क नहीं पड़ता आप अपनी उम्र के किस पड़ाव में हैं। लिटरली आपकी जो एजिंग क्लॉक है वो उल्टी चलने लगती है। आप लोगों को कभी टाइम हो तो डॉक्टर सिनक्लेयर डालना यूट्यूब पे, SIN, सिनक्लेयर, CLAIR, डॉक्टर सिनक्लेयर। और ये हार्वर्ड के जेनेटिक्स के चीफ हैं, और ये इनकी सारी की सारी रिसर्च है रिवर्स एजिंग। और वो यही बात बताते हैं कि ये वाली डाइट खाओ और साथ साथ एकदम ज्यादा से ज्यादा फास्टिंग करो, तो आपकी जो लिटरली जो क्लॉक है वो रिवर्स होती है। तो आप प्लीज ये सारी रिसर्च देखिए, तब पता चलेगा कि कितना फर्क पड़ता है। जी, संदीप भाई क्या हुआ, आप जी 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 हाँ कुछ बस सुन रहा प्रॉब्लम आई था। थी शायद। अच्छा अच्छा, सुन रही थी, हाँ।